ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बात तो चुभेगी और अब बात अखिलेश यादव की। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। ये जुबानी अटैक बुलडोजर वाले बयान से कुछ अलग था। अखिलेश यादव ने अपने सियासी तरकश से पुराना तीर बाहर निकाला। ये ईवीएम को लेकर संदेह जताने वाला दांव है। लखनऊ के सपा ऑफिस में विश्वकर्मा पूजा के मौके पर अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की बूथ पर बुरी नजर है, इसलिए सपा कार्यकर्ताओं को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। अखिलेश ने ईवीएम और डीएम दोनों से संभल कर रहने की नसीहत दे डाली। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी। बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बुलडोजर के बाद ईवीएम की एंट्री अखिलेश को सुनाई दी खतरे की घंटी। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी। अखिलेश का बड़ा ऐलान, ईवीएम डीएम से रहना सावधान। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है। बुलडोजर वाली लड़ाई ईवीएम और डीएम पर आई। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है। बुलडोजर अध्याय खत्म, नया चैप्टर शुरू। भाजपा के बूथ मैनेजमेंट ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन। कार्यकर्ताओं को याद दिलाई पुरानी सीख, बिहार की हार, पश्चिम बंगाल की जीत। बिहार का चुनाव अलग था और बिहार के चुनाव को बताओ बेईमानी हो गई कि नहीं हुई बेईमानी, लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। चुनाव से पहले क्यों हो रही फिक्र, जुबान पर क्यों ईवीएम और डीएम का जिक्र, बात तो चुभेगी। तो अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आज क्या कुछ कहा और कई चुभते हुए तीर उन्होंने छोड़े। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे और मैं आपको बता दूं कि तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अखिलेश यादव ने एक एक करके जिस तरह से आज जो तमाम बातें कही हैं, वो तमाम बातें कई संदेश दे रही हैं। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाओ। माननीय युवा सम्राट अखिलेश यादव, हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है। विधानसभा चुनाव के लिए जंग का मैदान सज चुका है और अखिलेश यादव ने अपने बयान से फिर ईवीएम के जिन्न को बाहर निकालने की कोशिश की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को ईवीएम पर शक वाली सुई चुभने लगी है, जो उन्हें अभी से इस कदर परेशान कर रही है कि उन्होंने इसका जिक्र लखनऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान भी किया और दावा किया कि भाजपा आने वाले चुनाव में ईवीएम और डीएम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकती है। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की, लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है। ईवीएम और डीएम को लेकर भाजपा पर सवाल खड़े करने वाले अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे तमाम कार्यकर्ताओं को बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की याद भी दिलाई। उन्होंने दावा किया कि बिहार में ईवीएम और डीएम की बेईमानी का फायदा उठाकर भाजपा ने जीत दर्ज की। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका सही जवाब भी मिला। बिहार का चुनाव अलग था और बिहार के चुनाव को बताओ बेईमानी हो गई कि नहीं हुई बेईमानी, बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली।
वहीं भाजपा का मजबूत बूथ मैनेजमेंट भी अखिलेश यादव की टेंशन में इजाफा कर रहा है, जिसे लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को सावधान रहने की नसीहत दी है। कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रशिक्षण केंद्र चला रही है। कहीं न कहीं केंद्र बना हुआ जिसके माध्यम से समय समय पर झूठ फैलाया जाता है, जनता को गुमराह किया जाता है, जनता के बीच में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। इतने सालों का धोखा, लगातार जो धोखा मिला है, जनता एकदम तैयार हो गई। 2022 के विधानसभा चुनाव के रण में सियासी बिसात बिछ चुकी है और सभी सियासी दल अपने प्यादों को बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी ईवीएम, डीएम और बूथ वाली चाल चली है। हालांकि यह भी सच है कि बूथ मैनेजमेंट में भाजपा का पलड़ा हमेशा दूसरे दलों से भारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इससे पहले कि हम अपने तमाम मेहमानों के पास चलें, जल्दी से आपको बता देंगे ईवीएम पर कब